Hello friends, nice to meet you. Today we have brought one beautiful story and it is related to humanity and its title is मानवता की प्रेरणादायक कहानी। प्रस्तावना। मानवता का वास्तविक अर्थ एक दूसरे की सहायता करना और प्रेम का संचार करना है। ये कहानी एक छोटे से गांव सुखबन की है जहाँ एक प्राकृतिक आपदा ने सभी को एकजुट किया और मानवता की सच्ची परिभाषा को उजागर किया। भाग 1, गांव का परिचय। सुखबन एक शांत और खुशहाल गांव था। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे और हर कोई अपने पड़ोसी की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव के बीच बीच एक बड़ा तालाब था जहाँ सभी गांव वाले पानी भरने आते थे। तालाब के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था जो गांव का प्रतीक बन गया था। भाग 2, एक हादसा। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हुई। बारिश ने गांव में अराजकता पैदा कर दी। तालाब का पानी उफान मारने लगा और कई घर में पानी भर गया। गांव का सबसे गरीब व्यक्ति रामू अपने घर में फंसा रह गया। उसकी पत्नी और बच्चे भयभीत थे, लेकिन रामू के पास कोई मदद नहीं थी। भाग 3, गांव वालों की एकजुटता। जब गांव वालों को रामू की स्थिति का पता चला तो उन्होंने बिना देर किए उसकी मदद करने का निर्णय लिया। सभी लोग एक साथ मिलकर उसकी ओर दौड़े। उन्होंने गुंगियों को पार करते हुए रामू के घर तक पहुंचकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। गांव वालों ने मिलकर उसके घर में भरे पानी को निकालने का काम किया। भाग 4, शिक्षा का महत्व। इस घटना ने गांव के बच्चों को भी महत्वपूर्ण शिक्षा दी। शिक्षक श्रीवास्तव जी ने उन्हें समझाया, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम मानवता के सच्चे स्वरूप को जीते हैं। यह नहीं केवल हमें मजबूत बनाता है बल्कि हमें एकजुट भी करता है। भाग 5, दीवानगी की हदें। इस घटना के बाद गांव में मानवता की भावना को एक नई दिशा मिली। सभी ने अपनी पुरानी मनमुटाव भुला दिया और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे। न केवल रामू की मदद की गई बल्कि गांव के अन्य लोगों के लिए भी सहायता मुहैया कराई गई। भाग 7, गांव की नई पहचान। इस घटना के बाद सुखबन की पहचान बदल गई। गांव वालों ने एक परंपरा शुरू की जिसमें हर महीने एक साथ मिलकर गांव की सफाई और ज़रूरतमंदों की मदद की जाती थी। ये परंपरा गांव की एकता का प्रतीक बन गई। भाग 8, मानवता की सार्थकता। समय के साथ गांव में मानवता की भावना और मजबूत हुई। एक कहानी हमें ये सिखाती है कि मानवता का असली मतलब एक दूसरे के लिए खड़ा होना है। सुखबन के लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि कठिनाइयों में एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है। इस तरह मानवता की प्रेरणादायक कहानी ने सभी को एक नया दृष्टिकोण दिया और प्रेम और सहिष्णुता
की अनमोल शिक्षा प्रदान की। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मानवता की सच्ची पहचान तभी होती है जब हम अपने आसपास के लोगों के लिए खड़े होते हैं। ये जीवन का असली अर्थ है। और उसके बाद भाग 9, गांव की नई शुरुआत। गांव वालों ने यह तय किया कि वो एक नया सवेरा लाने के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने मिलकर गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने एक सभा बुलाई जिसमें हर एक व्यक्ति को अपनी राय रखने का मौका मिला। इस सभा में विचार आया कि गांव में एक स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ सके। भाग 10, शिक्षा का प्रकाश। गांव के युवा जो अब इस परिवर्तन का हिस्सा बन चुके थे, उसने शिक्षा के महत्व को समझा। उन्होंने मिलकर एक नई शिक्षा योजना बनाई। उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्वयंसेवक बनने का निर्णय किया। भाग 11, स्वास्थ्य का ध्यान। स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई। गांव वालों ने मिलकर धन जुटाया और एक छोटे से स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की। अब गांव के लोगों को चिकित्सा सहायता के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। वो स्वास्थ्य केंद्र गांव की एकता का एक और प्रतीक बन गया। भाग 12, प्राकृतिक आपदाओं का सामना। एक दिन फिर से गांव में बारिश शुरू हुई, लेकिन इस बार गांव वालों ने तैयारी की थी। उन्होंने एक आपदा प्रबंधन समिति बनाई जो आपातकालीन स्थिति में मदद कर सके। जब बारिश हुई तो सभी ने मिलकर घरों को सुरक्षित करने के लिए काम किया। तालाब को देखरेख भी की गई ताकि ओवरफ्लो न हो। भाग 13, त्योहारों की धूमधाम। गांव में अब एक नई ऊर्जा थी। गांव वालों मिलकर त्योहार मनाने लगे। उन्होंने संगठन दिवस मनाने का निर्णय लिया, जिसमें हर साल एक साथ मिलकर सभी ने अपने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। ये दिन गांव के लिए एक उत्सव की तरह बन गया जिसमें हर कोई शामिल होता था। भाग 14, परोपकार की भावना। गांव के लोग ने परोपकार की भावना को और मजबूत किया। उन्होंने तय किया कि हर महीने एक दिन वो गांव की एकता और बढ़ाया और सभी ने मिलकर समाज सेवा का संकल्प लिया। भाग 15, युवा नेतृत्व। गांव के युवा अब नेतृत्व करने लगे थे। उन्होंने न केवल गांव की भलाई के लिए काम किया बल्कि बाहर के समुदाय में भी जाकर मानवता की सेवा, मानवता का असली अर्थ क्या है बताया। भाग 16, सफलता की कहानी। सुखबन अब एक आदर्श गांव बन चुका था। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर न केवल अपनी समस्याओं का समाधान करते थे बल्कि दूसरों की मदद भी करते थे। गांव की पहचान मानवता का गांव के रूप में हो गई। लोग दूर दूर से इस गांव की मिसाल देने आने लगे। निष्कर्ष, एक कहानी हमें ये सिखाती है कि मानवता केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक भाव है जो हर व्यक्ति में होना चाहिए। जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। सुखबंद ने यह साबित कर दिया कि मानवता का असली मतलब एक दूसरे का साथ खड़ा होना है। यह जीवन का असली सार है। अंत में मानवता की यह प्रेरणादायक कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। प्रेम, सहयोग और सहिष्णुता से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है। प्रेरणा का संदेश। आइए अब हम सब मिलकर मानवता की इस भावना को अपनाएं और अपने आसपास के लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करें।
इस तरह आप लोग भी रोज़ इस तरह का मोरल स्टोरी देखना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलिएगा।